Students, next topic in our chapter is magnetic field due to toroidal solenoid. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉयडल सोलेनोइड है, इसको टोरॉयडल सोलेनोइड को हम सिंपल टोरॉइड या फिर टोरस भी कह सकते हैं। यानी इसको हम टोरॉयडल सोलेनोइड, टोरॉइड या फिर टोरस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि ये टोरॉइड या फिर टोरस होता क्या है। तो स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो स्टूडेंट अगर हम उसी सोलेनोइड हमारा कुछ इस तरीके से था कि नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या किया था, वाउंड किया था इन हेलिकल फॉर्म। अगर उस सोलेनोइड को हम एक रिंग की फॉर्म में ऐसे क्या करें, रिंग की फॉर्म में क्या करें, कन्वर्ट कर दें, तो उस सोलेनोइड को हम क्या कहेंगे, टोरॉयडल सोलेनोइड। इसको हम समझ सकते हैं स्टूडेंट एक सिंपल डायग्राम के अकॉर्डिंग कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक सोलेनोइड को हमने क्या किया है, इस तरीके से रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर होगी, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टोरॉयडल सोलेनोइड या फिर टोरस या फिर टोरॉइड हम इसको कह सकते हैं। ये हमारा हुआ टोरॉयडल सोलेनोइड। तो स्टूडेंट इसके कारण हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए स्टूडेंट हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, किसी बैटरी से कनेक्ट किया और करंट इस तरीके से क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। और करंट ऐसे क्या है, अंदर की तरफ करंट ऊपर से ऐसे गया इस डायरेक्शन में, फिर करंट नीचे से ऐसे आया और हमारा करंट ऐसे चलने लग रहा है इसमें। यानी क्या है स्टूडेंट, ये हमारी वायर ऐसे, ये वाला हिस्सा ऊपर है, ये वाला हिस्सा डाउनवर्ड है। ये करंट क्या हमारा डाउनवर्ड है और ये हमारा इस तरीके से है, ऐसे चलने लग रहा है। ये नीचे से फिर ऐसे ऊपर वायर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये जो कॉइल है, ये कॉइल कुछ इस तरीके से है। ये वाला कॉइल का ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला कॉइल का नीचे वाला हिस्सा, और ये करंट ऐसे फ्लो होने लग रहा है, करंट ऐसे। यानी यहाँ पर स्टूडेंट करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी क्रॉस करंट है। हर एक यहाँ पर ऐसे करंट ऐसे गया, करंट ऐसे, यहाँ पर करंट क्रॉस डायरेक्शन में ऐसे। ये करंट क्या स्टूडेंट, यहाँ पर क्रॉस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इन लूप्स में ये जो जितने भी टर्न्स हमें मिलेगी, क्रॉस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्रॉस डायरेक्शन का मीनिंग होता है स्टूडेंट इनवर्ड। यानी यहाँ पर जो ये वाला लूप का जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, ऐसे इनवर्ड है और करंट अंदर की तरफ जा रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर करंट कैसे है, आउटवर्ड, बाहर है। यानी करंट की फील्ड हमें कैसे मिलेगी, आउटवर्ड, ऐसे आती हुई ऑब्जर्व होगी। ये बाहर क्या है, ऐसे आउटवर्ड हमें मिलेगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये इनसाइड जो हमें इस लूप का जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये लूप क्या है, ये लूप का जो करंट का जो ये हिस्सा है, इस लूप का जो ये हिस्सा है, ये करंट क्या है, इनवर्ड है। यानी एक्स का मीनिंग है यहाँ पर इनवर्ड करंट। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर इनवर्ड करंट है, या फिर कह सकते हैं इनवर्ड करंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर भी इसको हम कह सकते हैं। और डॉट का मतलब होता है स्टूडेंट आउटवर्ड करंट है। यहाँ पर डॉट का मतलब है यहाँ पर आउटवर्ड करंट है। ओके स्टूडेंट, यानी यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ, यहाँ पर करंट नीचे की तरफ। तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं
तो स्टूडेंट इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो यहाँ पर करंट ये ऊपर है ये नीचे है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम अपने फिंगर को इस तरीके से घुमा सकते हैं। ऐसे करंट हमारा ऐसे घूमने लग रहा है तो हमारा थंब इसके अंदर से इस तरीके से हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। यानी इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे मिलेगी स्टूडेंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मिलेगी। यानी यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट, हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें जो मिल रही है वो कैसी है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनसाइड द टोरॉइड है। यानी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक, ये है हमारा बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप से लूप के अंदर की तरफ है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ बी हम कह सकते हैं स्टूडेंट क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन ऑफ बी इज क्लॉकवाइज। क्या मिल रहा है स्टूडेंट हमें, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे मिल रहा है। तो स्टूडेंट हमें अब इसके कारण हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके कारण हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस टोरॉइड के कारण। तो स्टूडेंट यहाँ पर बेसिकली हमें 3 अलग अलग रीजन ऑब्जर्व हो रहे हैं जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रीज़न तो ये हुआ, ये वाला मान लीजिए ये क्या है, इसका सेंटर है ओ। एक रीज़न तो हुआ इस सोलेनोइड के यहाँ पे अंदर की तरफ। एक रीज़न हुआ सोलेनोइड के ये जो टोरॉइडल सोलेनोइड है, ये जो टोरॉइड है टोरॉइड के बाहर की तरफ, एक टोरॉइड के अंदर की तरफ, और एक इन लूप के अंदर। एक रीज़न हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, इन लूप के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इन तीनों रीज़न के लिए अलग अलग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आई करंट हमारा क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो एक लूप में जो करंट है हम कह सकते हैं जो आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लूप्स कह सकते हैं। और मान लीजिए स्टूडेंट हमने जब ये टोरॉइड बनाया तो इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या ली, एन, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास अगर हम मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं, मान लीजिए आर रेडियस, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा है, रेडियस कहा है आर, जो कि आर क्या है, इट इज़ अ रेडियस ऑफ टोरॉइड भी कह सकते हैं। ओके, तो आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ टोरॉइड। और स्टूडेंट अगर हम ये कंप्लीट लेंथ की बात करें, यानी अगर इस टोरॉइड की कंप्लीट लेंथ, ये जो हमारे पास टोरॉइड है, इस टोरॉइड की कंप्लीट लेंथ निकालते हैं तो ये क्या होगा, 2πr होगा। ये क्या होगा, 2πr, यानी सरकमफेरेंस कह सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ टोरॉइड कह सकते हैं, या फिर टोटल लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ टोरॉइड भी हम इसको कह सकते हैं। ये क्या है हमारा, टोटल लेंथ ऑफ टोरॉइड भी होगा, क्योंकि आर क्या है स्टूडेंट, इसकी रेडियस है और ये एक सर्कुलर फॉर्म में है। तो 2πr ये क्या हुआ स्टूडेंट, इसका टोटल लेंथ हुई। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे पास कैपिटल एन है उसको टोटल कंप्लीट लेंथ से, जो कि इसकी टोटल लेंथ है, इससे डिवाइड करते हैं, यानी कैपिटल एन बाई 2πr, यानी टोटल टर्न्स अपॉन में टोटल लेंथ, इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या हुआ हमारा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि टोटल टर्न्स अपॉन में टोटल
लेंथ, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा n, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले अलग अलग रीजन के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस टोरॉइड के ये अंदर वाले रीजन हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ये है रीजन 1। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, इस फर्स्ट रीजन में फाइंड आउट करते हैं जो कि रीजन फर्स्ट में है। यानी सबसे पहला जो हमारे पास हुआ, इन रीजन फर्स्ट रीजन में हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, जो कि फर्स्ट रीजन को हम कह सकते हैं द ओपन स्पेस, इसको हम कह सकते हैं ओपन स्पेस इंटीरियर ऑफ टोरॉइड। इंटीरियर ऑफ क्या है, ये टोरॉइड है। देखो टोरॉइड के अंदर वाला हिस्सा तो ये हुआ, टोरॉइड के बाहर ये भी है, टोरॉइड के बाहर ये भी है, क्योंकि ये टोरॉइड के अंदर जो लूप के अंदर वाला हिस्सा सिर्फ ये होगा, तो ये भी बाहर वाला हिस्सा है, ओपन स्पेस है, और ये भी क्या है, ओपन स्पेस है। लेकिन ये क्या है, इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड, हम ये जो टोरॉइडल सोलेनोइड है या फिर इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड कह सकते हैं। और ये वाला हिस्सा क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सोलेनोइड, ये हम कह सकते हैं। ये जो तीनों रीजन है, ये रीजन हम कह सकते हैं इंटीरियर ऑफ सोलेनोइड, टोरॉइडल सोलेनोइड, इंटीरियर ऑफ टोरॉइडल सोलेनोइड, या फिर कह सकते हैं टोरॉइड। ये जो रीजन है ये वाला इनसाइड द टोरॉइड हुआ। और स्टूडेंट ये जो बाहर, ये जो रीजन है, यानी मैं इस रीजन को कहेंगे हम सेकंड रीजन, और ये वाला जो रीजन है बाहर वाला, ये हुआ थर्ड रीजन। तो जो ये थर्ड रीजन होगा इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड, एक्सटीरियर ऑफ, ये रीजन होगा एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन फर्स्ट रीजन या फिर ओपन स्पेस इंटीरियर ऑफ द इंटीरियर टू द टोरॉइड, इंटीरियर टू द टोरॉइड, ऐसा लिखो। ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हम अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होता है एम्पीरियन लूप चूज करनी होती है। तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, सबसे पहले बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो स्टूडेंट यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे, तो सबसे हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप चूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस रीजन में एक एम्पीरियन लूप चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ये लूप चूज़ की, जिसकी रेडियस क्या है स्टूडेंट, R1 कही, जिसकी रेडियस हमने क्या कही, R1। यानी हम कह सकते हैं वी चूज an Amperian loop of radius R1। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू होगी, ये कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ये ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू होगा एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ इस तरीके से हमें मिलता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इन द एम्पीरियन लूप। तो स्टूडेंट यहाँ पर एम्पीरियन लूप के अंदर तो कोई वायर ही नहीं है, तो यहाँ पर जो टोटल करंट हमें मिलेगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं टोटल करंट इंटीरियर टू द सोलेनोइड,
टोरॉइडल सोलेनोइड या फिर इंटीरियर टू द टोरॉइड, इंटीरियर टू द टोरॉइड, यानी ये जो रीजन है स्पेस, ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, यहाँ पर जो हमें टोटल करंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 0 मिल रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो B.dl हमारा क्या हुआ, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, आई क्या है हमारा 0 है, आई कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 0। तो इस B.dl को अगर हम ओपन करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम मान लीजिए इस dl को कंप्लीट ओपन करेंगे तो मान लीजिए ये dl हमने क्या किया है, ये एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने क्या लिया यहाँ पर, ये dl लिया। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dl को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कंप्लीट लेंथ आएगी हमारी, क्योंकि dl का हमें क्या करना है यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो कंप्लीट लेंथ होगी स्टूडेंट ये क्या होगी हमारी 2πr1 होगी, ये क्या होगी हमारी 2πr1। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है 0 आने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है हमारा स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl है, जब इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b तो हमारा हमें फाइंड आउट करना ही है और dl को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2πr1 म्यू नॉट इंटू 0, तो 0 हो गया। और इसका मीनिंग हुआ कि जब ये यहाँ पर जाएगा तो हमें जो b की वैल्यू मिलेगी इंटीरियर टू द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा इस केस में। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम सेकंड रीजन में भी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम सेकंड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, सेकंड रीजन कौन सा हुआ, ये इनसाइड द टोरॉइड, यानी अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, सेकंड जो हमारे पास है इन सेकंड रीजन, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, या फिर इस रीजन को कह सकते हैं इनसाइड द टोरॉइड या फिर टोरॉइडल सोलेनोइड भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम अगर एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करते हैं बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो जो ये एम्पियर सर्किटल लॉ होता है स्टूडेंट ये क्या कहता है, ये हमें बताता है B.dl विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होना चाहिए। और इसको यूज़ करने से पहले हमें क्या होना मिलना चाहिए, एक एम्पीरियन लूप हमें चूज़ करनी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस इनसाइड द टोरॉइड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक एम्पीरियन लूप चूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो हमने r रेडियस बनाया था सोलेनोइड का, इतना ही हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक एम्पीरियन लूप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। यानी हमने एम्पीरियन लूप ही क्या किया, इस r रेडियस पर ही हमने क्या कर लिया, एम्पीरियन लूप चूज़ किया है। और इसके किसी भी एक पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl हमने चूज़ किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, वी चूज an Amperian loop inside the toroid of radius r। इस r रेडियस का ही हमने क्या किया, एक एम्पीरियन लूप चूज़ किया। और dl क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, dl यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, स्मॉल
तो स्टूडेंट यहाँ पर डी एल है हमारे पास, डी एल है स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन एम्पीरियन लूप, ऑन एम्पीरियन लूप। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बाय यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास है बी डॉट डी एल म्यू नॉट, और हमें क्या चाहिए स्टूडेंट यहाँ पर टोटल करंट चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर? टोटल करंट। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल करंट का मतलब हुआ कि देखो एक लूप के अंदर तो हमारा क्या है, करंट आई है, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है कि आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लूप, यानी एक लूप के अंदर हमारा क्या है, करंट आई है। और एन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये कितनी टर्न्स हमने यूज किए स्टूडेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटल जो करंट होगा स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल जो करंट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, करंट इन वन लूप इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पता है करंट कितना है, आई है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न हमने कितनी यूज की थी, कैपिटल एन यूज की है। एक लूप में है करंट आई और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है हमारा कैपिटल एन। तो टोटल करंट हुआ हमारा आई इंटू कैपिटल एन। तो ये वैल्यू हम यहाँ स्टूडेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आई इंटू एन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हमारे पास जब इसको ओपन करेंगे तो देखो बी की डायरेक्शन भी यही है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे है, टेंजेंशियली टू द एम्पीरियन लूप हमें मिलेगा, और डीएल की भी डायरेक्शन यही है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो थीटा जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है बिटवीन डीएल एंड बी, यानी बी और डीएल के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। तो जब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट आई बाई आई इंटू एन, और कोस 0 क्या होता है स्टूडेंट, हमारा कोस 0 होता है 1। तो ये वैल्यू को हम आगे यूज कर सकते हैं। हमारे पास बी डी एल म्यू नॉट आई एन, और स्टूडेंट जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी जो होता है इसके अंदर, जिस तरीके से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, उसी तरीके से टोरॉइड के अंदर भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमें कैसी मिलती है, कांस्टेंट मिलती है, क्योंकि ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पैरेलल ऑब्जर्व होती है। इसमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मिलेगी, पैरेलल मिलती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं बी को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, तो बी क्लोज इंटीग्रल ओवर ऑफ डी एल म्यू नॉट आई एन, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल का मतलब क्या है, इस डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट ये लेंथ आएगी स्टूडेंट्स, और ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, ये रेडियस आर है, तो ये कंप्लीट लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। यानी हम कह सकते हैं जो डी एल होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल होगा, वो क्या होना चाहिए हमारा, 2 पाई आर होगा इस केस में। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो बी 2 पाई आर म्यू नॉट आई और कैपिटल एन, और इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो स्टूडेंट ये क्या हुआ, आर। और स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, देखो इसको हमने डिफाइन किया था एन बाई 2 पाई आर होता है हमारा स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, स्मॉल एन यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या हो गया, ये होगा, जो कि सेकंड रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी।
इसी तरीके से स्टूडेंट हम थर्ड रीजन में भी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड रीजन का मतलब है एक्सटीरियर ऑफ द टोरॉइड। एक्सटीरियर ऑफ द टोरॉइड हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट थर्ड जो हमारे पास रीजन है, थर्ड रीजन में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इन रीजन थर्ड, या फिर कह सकते हैं इन ओपन स्पेस एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड। एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड यानी बाहर, इससे बाहर की तरफ हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या करना है, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर से हमें क्या करना है, यूज़ करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है स्टूडेंट, हम इसके अकॉर्डिंग कहते हैं बी डॉट डी एल, और हम कह सकते हैं यहाँ पर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट। और इसको यूज़ करने से पहले हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, एक एम्पीरियन लूप यूज़ करनी होती है। एम्पीरियन लूप का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से मान लीजिए हमने क्या किया, आउटसाइड यहाँ पर हमने क्या किया, एक और लूप यूज़ की इस तरीके से आउटसाइड द टोरॉइड। इस तरीके से हमने क्या किया, ये एक एम्पीरियन लूप यूज़ की, और ये रेडियस क्या कह दी स्टूडेंट, हमने R2 कही। हमने क्या कही, इसको R2 कहा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इसको लिख सकते हैं, वी चूज एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R2। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि टोटल करंट क्या होगा। यानी जब हम इसको ओपन करेंगे बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस लूप के अंदर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको स्टूडेंट समझने के दो हमारे पास तरीके हैं। तो सबसे पहला तो हमारे पास बहुत ही इजी तरीका है, क्या, इस लूप के अंदर देखो स्टूडेंट, यहाँ से कितना करंट एंटर हो रहा है, आई करंट एंटर हो रहा है, और उतना ही करंट इसमें से क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट एग्जिट भी कर रहा है। इसका मतलब नेट करंट इस लूप के अंदर क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे, इसको फिर आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर हमें इसको और डिटेल में समझना है तो हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, अगर डिटेल में अगर हम इसको समझना चाहें तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारा करंट क्या है, क्रॉस डायरेक्शन में है। करंट क्या है, क्रॉस डायरेक्शन में, यानी इस तरीके से करंट क्या है, इनवर्ड है। ओके, और अगर हम ये कहें, ये इस लूप के अंदर, इस लूप के इस कम बड़ी वाली लूप के अंदर ये वाला पॉइंट भी क्या आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है। अगर ये वाला पॉइंट भी इस लूप में इंक्लूड होगा तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ये वाला करंट क्या है, आउटवर्ड था। देखो हमने क्या यूज़ किया था, ये इनवर्ड करंट था और ये क्या था, आउटवर्ड करंट था। यानी ये करंट इनवर्ड है, ये करंट आउटवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी लूप्स में करंट इनवर्ड है उतनी ही लूप्स में हमें करंट क्या मिल रहा है, आउटवर्ड में मिल रहा है। इनवर्ड लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी उससे बिल्कुल ही अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड हमें किसके कारण मिलेगी, आउटवर्ड करंट के कारण मिलेगा। तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, नेट करंट के अकॉर्डिंग समझे तो जितना करंट इनवर्ड एंटर कर रहा है,
इस तरीके से। इस लूप में इनवर्ड है, 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 इस तरीके से। और यहाँ पर ये वाले जो हिस्से को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे करंट क्या है, आउटवर्ड है, यहाँ पर करंट आउटवर्ड है, यहाँ पर करंट आउटवर्ड है, यहाँ पर करंट आउटवर्ड है। यानी जितना करंट इनवर्ड मिलता है उतना ही करंट हमें आउटवर्ड भी मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेट करंट होगा, जो टोटल करंट हमें मिलेगा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर जो हमें टोटल करंट मिला स्टूडेंट क्या मिला, 0 मिला। 0 क्यों, क्योंकि नेट जो हमें जितना इनवर्ड करंट मिल रहा है उतना ही आउटवर्ड करंट भी मिल रहा था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट तो b को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारा dl हो गया इंटू म्यू नॉट इंटू 0 0। और जब हम dl को क्या करेंगे स्टूडेंट, कैलकुलेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो dl का मतलब क्या है, ये कंप्लीट बड़ी वाली हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ आएगी। और बड़ी वाली लेंथ क्या है, अगर ये रेडियस हमारी r2 है स्टूडेंट, ये क्या थी, ये वाली रेडियस हमारी क्या है, r2 है। तो कंप्लीट जो बड़ी वाली जो हमारी लूप है या फिर बड़ी वाली जो एम्पीरियन लूप है, इसकी रेडियस क्या होगी स्टूडेंट, 2πr2। यानी dl का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर 2πr2 0। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी स्टूडेंट वहाँ पर 0। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर भी डायरेक्ट 0 कह सकते थे, या फिर इसको कंप्लीट सोल्व करके भी हम 0 कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं थर्ड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगी, इस रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगी, इस रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड हमें 0 मिलेगी। और जो हमारा सेकंड रीजन होगा स्टूडेंट ये इनसाइड द टोरॉइड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, ये होगा B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ Ni। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। इनसाइड द टोरॉइड ही हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड इन ओपन स्पेस हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है।